यद् भद्रं तन्नाशुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान वृंदावन बिहारी। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। जैसे सरसों में तेल समाया, जैसे सरसों में तेल समाया। बोलो बोलो। जैसे सरसों में तेल समाया, जैसे सरसों में तेल समाया। किसी को भी नजर नहीं आया, किसी को भी नजर नहीं आया। तेल बन के बसो मेरे मन में, कोई देख सके तन में। तेल बन के बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। प्रभु देख सके ना। जैसे दूध में माखन समाया, जैसे दूध
जैसे दूध में माखन समाया, जैसे किसी को भी नजर नहीं आया, किसी को भी माखन बन के बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। माखन बन के बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। जैसे फूलों में सुगंध समाई, जैसे फूलों में, जैसे फूलों में सुगंध समाई, जैसे फूलों में किसी को भी नजर नहीं आई, किसी को भी, किसी को भी नजर नहीं आई, किसी को भी। गंदे बन के बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। सुगंध बन के बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई गुरु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई जैसे मेहंदी में लाली समाई, जैसे मेहंदी में, जैसे मेहंदी में लाली समाई, जैसे किसी को भी नजर नहीं आई, किसी को भी, किसी को भी नजर नहीं आई, किसी को भी लाली बन के बसो मेरे मन में, कोई देख ना तन में। लाली बन के बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। प्रभु कोई देख सके ना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, सियावर रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम
श्री परमात्मने नमः। अतः श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंद श्री भगवान वाच। शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोहा स्पृहार्दय अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मन। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वेदावतार युगावतार तपोनित्यागमूर्ति सनातन धर्म के प्रखर सूर्य अनंत श्री विभूषित सबलनकृत साक्षात नारायण रूप में विराजमान श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन पवित्र युगल चरणों में कोटि सादरवत प्रणाम। कथा की दिव्यता और गरिमा को बढ़ाने वाले समुपस्थित गुरु भक्तों, श्रद्धामयी माताओं बहनों तथा होनहार बच्चों, हम सभी इस पावन पवित्र शुभ स्थल में बैठ करके भगवान की असीम महती महान विशेष विशिष्ट कृपा के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में उद्धव गीता पर चिंतन कर रहे हैं। उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से प्रभास क्षेत्र में पूछते हैं कि आत्मा तो अखंड है, अनादि है, अनंत है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है, शरीर जड़ है, फिर ये आना जाना जड़ का होता है कि चेतन का होता है, ये सुख दुख जड़ को होता है कि चेतन को होता है, ये भय शोक जड़ को होता है कि चेतन को होता है। तो भगवान कहते हैं न जड़ को होता है न चेतन को होता है, ये वहम है, ये भ्रांति है, ये अध्यास है, ये नासमझी है, ये संशय है। ये दूर कब होगा? कहते हैं पहले जब इसका शोक मोह अहंकार स्पृहा भय जब ये दूर हो जाएगा तब इसके हृदय में ये ठहर जाएगा। तो भगवान कारण बताते हैं, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। चार चीजें बताते, एक तो होता है कारण, एक होता है उसका स्वरूप, एक होती है औषधि, एक होता है उसका लक्षण, ठीक हो रही है कि नहीं। अब कारण है, कारण का पता चल जाता है डॉक्टरों को, ये बीमारी है, इसका कारण क्या है। जब तक कारण नहीं ढूंढते तब तक इलाज नहीं करते डॉक्टर। आप जाओ बुखार है तो पहले ढूंढते हैं कौन सा बुखार है, चिकनगुनिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, उसके अनुसार दवाई देते हैं बड़े बड़े डॉक्टर। ब्लड टेस्ट करते हैं, पता चलेगा कारण ये है, उसका स्वरूप क्या है ये पता चलेगा, इसकी औषधि क्या है उसी को औषधि देते हैं। है मलेरिया दे रहे हैं टाइफाइड की, इलाज नहीं होगा। फिर ठीक हो रहा है, इसके लक्षण क्या है। तो यहाँ पर भी बताते हैं पहले कारण क्या है, कारण ढूंढो, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। तो कारण है इसमें अविद्या। क्या हो रहा है इसमें? अज्ञान है, कोई न कोई कारण तो जरूर है। तो एक कारण और एक कार्य। कार्य बिना कारण के नहीं होता है। बहुत गर्मी पड़ती है तो कारण है, बारिश होगी। ठंड पड़ रही है, यहाँ पर भी ठंड हुई है, जैसे दिल्ली में ठंड पड़ रही है तो कारण है, यहाँ पर भी उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो यहाँ पर कहते हैं पहाड़ों में बरसात होती है, दिल्ली में ठंड होती है। क्यों? वहाँ पर बर्फबारी हुई है, तो ठंड का कारण ये है। तो ये कारण क्या है? कारण सबका अविद्या है, अज्ञान है। सत में असत बुद्धि और असत में सत बुद्धि हो गई।
और बुद्धि बिगड़ी मेरे यार की, जाना था कहाँ पहुँचा है। तो बुद्धि बिगड़ गई है, और बुद्धि बिगड़ करके जो है नहीं उसको सत्य मान लिया, और जो सत्य है उसमें से वृत्ति हट गई, और सारी वृत्ति हमारी इधर लग गई, और इधर लग गया मन, इधर लग गया बुद्धि लग गई, तो हमने गलत जगह लगा लिया, तो दुखी रहेंगे, सुखी नहीं हो सकते। अगर आप चाबी का गुंछा आपके पास में है, गलत चाबी ताले में लगा रहे हैं और दोष दूसरों को दे रहे हैं, गलती हमारी है कि दूसरों की है? आकर के बताया ये नहीं, ये चाबी है, ये लगाओ, तुरंत खुल जाएगा। तो इसीलिए हम मन लगाते होते पर गलत जगह लगाते हैं। जब अपने स्वरूप में लगेगा, अपने आत्म स्वरूप में लगेगी ये चाबी, तुरंत बंधन खुल जाएंगे। और गलत जगह लगाते रहेंगे तो बंधन नहीं खुलेंगे। इसीलिए हमारे महाराज जी कहते हैं, मन कहाँ लगा दिया रे, बात तेरी यो बिगड़ी, मन कहाँ लगा दिया, बात तेरी यो बिगड़ी, मन कहाँ लगा दिया, हर जाई माया है भाई, हर जाई माया है भाई, चक्कर में इसके जो आई, चक्कर में इसके जो आई, पशु बना दिया रे, बात तेरी यो बिगड़ी, तुझे पशु बना दिया रे, बात तेरी यो बिगड़ी, मन कहाँ लगा दिया रे, बात तेरी यो बिगड़ी, मन कहाँ लगा दिया रे, बात तेरी यो बिगड़ी। गलत जगह लगा दिया, इस माया में लगा दिया तो सुखी तो हो नहीं सकता। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे महात्मा हो, गलत जगह लगाया तो ये दुखी जरूर करेगी, ये दुखी जरूर करते। असत्य में लगा दिया और सत्य में लगाया नहीं। जब असत्य में लगाया दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा? भगवान गीता जी में कहते हैं दुखालय में शाश्वतम। ये संसार क्या है? दो बताते, एक तो ये दुखालय है और एक अशाश्वत है, ठहरने वाला नहीं, टिकने वाला नहीं है। शरीर और संसार में लगाएंगे तो ये दुख ही मिलेगा, सुख मिलने वाला नहीं है। कोई भी कंपनी हो अपनी निंदा करती है। भगवान कहते हैं कंपनी बनाई है, सब संसार बनाया और लिख दिया दुखालयम शाश्वतम, ये दुखालय है, इसमें दुख मिलेगा। अगर पुस्तकालय में जाए तो क्या मिलेगा? पुस्तकें। और वस्त्रालय में जाए तो वस्त्र मिलेंगे, और भोजनालय में भोजन मिलेगा। और कोई जाके भोजनालय में कहने लगे भाई साहब 5 पुस्तकें देना, समझदार कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे? साइन बोर्ड तो पढ़ो। तो भगवान ने गीता जी में साइन बोर्ड लिखा है दुखालयम है शाश्वतम। ये संसार में एक तो दुख मिलेगा, मन लगाएंगे। अब सच बताओ, इतने बैठे बेटे पुत्रों सब में मन लगाया, क्या मिला उससे? अभी शादी नहीं हुई ना बच्चों की, अभी तो लगता है हाँ सुख मिलेगा। महाराज जी तो ऐसे ही कहते हैं। जब कनफाड़े बाबा जी आ जाएंगे तब देखना, तब जिसका नाम ही है लड़के। लड़के का अर्थ क्या है? जो लड़के पैदा हुए सारा जीवन लड़ते रहेंगे। और फिर एक लड़ने वाली को लिया डबल हो गई, कभी वे लड़ेगी कभी वे लड़ेगा। अब क्या होगा? एक ने पूछा महाराज जी को अहमदाबाद में, महाराज जी जब से बच्चे की शादी हुई ना मेरे बिना भोजन भी नहीं करता था, और अब हाल ये मैं आती हूँ ना भोजन भी छोड़ के चला जाता है। मेरा बेटा क्यों बिगड़ गया? महाराज जी का तो हिसाब ऐसा ही, तभी कोई भय भी थोड़े होते, तुरंत बोल देते। बोला ऐसा है माता जी, कारण ये नहीं है। कारण क्या है? बोला बेटे नहीं बदलने, बदलवानी आ गई, काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? अच्छा सच बताओ, यहाँ बैठे हैं इतने, जब तक शादी नहीं बेटा कोई अलग हुआ माँ बाप से, अलग रहना शुरू किया, वृद्धाश्रम में छोड़ा, बोलना छोड़ा है क्या? रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? जहाँ बदलाव है वहाँ देखिए कारण क्या है। तो कारण एक, दूसरा कारण ये इधर मन लगेगा तो उधर से हटेगा जरूर, उधर से हटेगा जरूर। तो सारे संसार का हाल ये है। दुख क्यों मिलेगा? हमने गलत जगह मन लगा। गलती हमारी है, ना बच्चों की गलती ना बहू की गलती। जहाँ लगाना था वहाँ नहीं लगाया।
और इधर लगा दिया तो ये तो दुख देने वाले है। अपना शरीर में लग गया तब भी दुख देगा, और शरीर के संबंधियों में लग गया तब भी दुख देगा। लगाना अपने स्वरूप में है। चाबी लगाएंगे ठीक चाबी लगेगी, ताला खुल जाएगा, नहीं लगेगी तो बंधन में रहेंगे, खुलने वाला नहीं है। तो पहले बताते तूने गलत जगह लगा दिया, माया में लगा दिया तो दुखालय में तो दुख ही मिलेगा। अगर परमात्मा में लगाएगा तो दुख ही नहीं मिल सकता। अब हमारे हाथ में है, लगा दिया जड़ में, और लगाना था चेतन में, लगाना था पवित्र में, लगा दिया है पवित्र में, लगाना था अपने में और लगा दिया संसार में। गलती हमारी है, किसी की गलती नहीं है। जहाँ लगाना है वहाँ लगा दीजिए, तुरंत आनंद आ जाएगा, तुरंत आनंद आ जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं दुखालय में नहीं, जो सुख स्वरूप है। सुख स्वरूप कौन है? भागवत में पहले कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो तीनों तापों को दूर कर देते हैं। कितने ताप है? पाप नहीं कहा वहाँ पर, पाप के बाप का नाम है ताप। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य का वो नहीं व्यापा। भगवान के राज्य में ये व्यापते नहीं है, और संसार में व्यापेंगे जरूर। अगर संसार में लगेगा तो मन में ही है, व्यापेंगे, और अपने स्वरूप में आ गए तो व्यापेंगे नहीं, होंगे भी तब भी नहीं व्यापेंगे, क्योंकि उसको पता है ये असत्य है। तो अब लगाना किधर है? अपने में लगा लीजिए। यहाँ कहाँ लगा रहे? अपने में लगा रहे। कोई दुखी है क्या? 1 घंटा बैठेंगे। खुश करना चाहे तू जग को, खुश करना चाहे, खुश करना, खुश करना यहाँ बढ़ाए अपने पग जो, यहाँ बढ़ाए अपने बंधन पालिया रे बात तेरी यो बिग, तूने बंधन पालिया रे बात तेरी मन कहाँ लगा दिया रे बात तेरी यो बिगड़ी, मन कहाँ लगा दिया रे। किसको खुश करना चाहते हैं? जग को। मेरा बेटा खुश हो जाए, महाराज जी आशीर्वाद दो। बेटी खुश हो जाए, महाराज जी आशीर्वाद दो। महाराज जी कहते हैं आशीर्वाद भी फैल जाएगा। यहाँ कोई खुश होने वाला नहीं है। 1-2 का हुआ हो तो हाथ उठाओ, मेरा हो गए खुश, मेरा बेटा बहु खुश हो गए। खुश कोई नहीं होगा, मुंह चढ़ा ही रहेगा, मुंह चढ़ा ही रहेगा। यहाँ खुश होने वाला है नहीं। कितना ही जोर लगा लीजिए आप, कितनी सुविधा दे दीजिए, खुश कोई नहीं होगा। परमात्मा तो खुश हो जाएगा, संसार तो खुश होने वाला नहीं। खुश करना किसको चाहते हैं? ठाकुर जी को चाहते हैं। महाराज जी आशीर्वाद दो, ये खुश हो जाए, ये खुश हो जाए, सब अपने मन के अनुसार चलने वाले। खुश कोई होने वाला नहीं है। दिन और रात तू इसे मनाए, दिन और रात तू फिर भी खुश ना जग हो पाए, फिर भी ये तूने क्या किया रे बात तेरी यो बिगड़ी, ये तूने क्या किया रे बात तेरी, मन कहाँ लगा दिया रे बात तेरी यो बिगड़ी, मन कहाँ लगा दिया रे बात तेरी। दिन और रात किसको मना रहे? संसार को ही मना रहे। और मानने वाला यहाँ कोई है नहीं। यहाँ तो मनवाने वाले बैठे, मानने वाला कोई नहीं। हम सोचते हैं कि मान जाएंगे, मानी किसी ने कि मनवाई है? आज तक अनुभव क्या है आपका? मनवाने वाले हैं कि मानने वाले? यहाँ सब मनवाने वाले बैठे, मानने वाला कोई नहीं। आशीर्वाद लेते से संतोष से आशीर्वाद लो, किसी से ले, कोई मानने वाला नहीं, सब मनवाने वाले हैं। फिर करे क्या? गलत जगह ने लगा करके इसको ठीक जगह लगा लीजिए। अभी समय है लगाने का। बच्चे एग्जाम देते हैं, 3 घंटे का समय है, 1, 2, 4% गलत हो गए,
और अध्यापक बहुत अच्छा है, उसने दया आ गई, बेटा गलत है इसको ठीक कर लो, मैं ठीक करवा देता हूँ, तुरंत काट के ठीक कर लेते। अगर 3 घंटे के बाद घर आके देखा कि गलत हो गए 4 प्रश्न, और घर जाके कहे गुरुजी बस 5 मिनट के लिए कॉफ़ी दे दीजिए, काफ़ी दे दीजिए, देने वाला है क्या? वही समय था आपके पास। तो ये मनुष्य शरीर है, इसमें ठीक कर सकते हैं। गलत हो गया कोई बात नहीं, ठीक करने का समय अभी कर लीजिए, अभी ठीक हो सकता है। पर हम कहते हैं कि बाद में देखेंगे, फिर ठीक होने वाला नहीं है। जहाँ गलत जगह लग गई आप ठीक जगह लगा लीजिए इसको, और ठीक जगह लगा करके भगवान से यही प्रार्थना कीजिए, जो गलती हो गई, मनुष्य गलती का पुतला अक्सर हो ही जाती है, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। तो यहाँ पर भागवत जी में भी, उपनिषद में भी यही कहते हैं, इसको ठीक कर लीजिए। अगर तू मोह करेगा तो कुतिया और सुअरी बनना पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं एक एक बार में 10-10 12 होंगे, खूब छाती से लिपटाई रखना। कुत्ते होते ना, कुत्ते कितने बच्चे होते हैं एक बार में। अगर तू धन का चिंतन करता जाएगा तो सर्प बनेगा, अगर क्रोध करेगा तो शेर बनेगा, व्याघ्र बनेगा। तो कहते हैं किसका चिंतन हम कर रहे हैं? अब भी समय है। सकनोति है, गीता में भगवान कहते हैं सकनोति है यह सोड़ुम पराग शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भव यगम से युक्त से सुखी नर। इस शरीर के रहते रहते ही अगर तूने इन पर विजय प्राप्त कर ली, ठीक कर लिया जीवन को, तो पार, और नहीं किया तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में पड़े ही रहेंगे। तो कहते हैं फिर ठीक क्या करे? शोक भय क्रोध, 2 चीज पहले बतलाई थी का निर्माण मोह, एक तो मोह और एक मान अहंकार। ये सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक में पहले मोह आता है, अहंकार होता है, अहमता होती है शरीर में, और ममता होती है शरीर के संबंधियों में। और आप लोगों ने भागवत सुनी, सबसे पहले भागवत जी में उपदेश किसने किया है? सबसे पहले उपदेश, इतनी तो भागवत सुनी 100 से ऊपर तो यही हो गई होगी। सबसे पहला उपदेश किसने किया? गोकर्ण ने आत्मदेव ब्राह्मण को 2 श्लोकों में किया है, बस, ज़्यादा नहीं किया। उसमें कहते देह अस्थिमान सुरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु ममता विमुच्य पश्या निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी अब तुम यहाँ मत रहना। क्यों? पहले संत ने समझाया बेटा सुख नहीं देता, आत्मज्ञान सुख देता है, संन्यास सुख देता है, मानी नहीं। बेटे ने लात लगाई, तुरंत समझ में आ गई। शास्त्र कहते हैं तो अपने आप मान जाओ, नहीं बेटे की लात से मानना जरूर पड़ेगा। किस में मानने में फायदा? संत की बात से कि बेटे की लात से? और लात सबको लग रही है, थोड़ा बड़े हो गए ना, रोज अपमान हो रहा है, लात लगना ही हो गया है। पर वो फिर भी मान गया, वैराग्य आ गया अंदर, ज्ञान तो पहले ही था। गोकर्ण ये कहता है कि देह अस्थि मान सरुधिरे, पहले इसमें तो अहमता छोड़ दीजिए और संसार में से ममता छोड़ दीजिए, तब तुम्हारे अंदर समता आएगी। जब तक अहमता और ममता रहेगी समता नहीं आ सकती, और जब तक समता नहीं आएगी शांति नहीं मिल सकती। तो 2 चीज़ें हमको त्यागनी पड़ेगी, शरीर में से अहमता, अहंकार, मैं कुछ हूँ, और संसार में से ममता, ये मेरे है, मैं और मोर तोड़ते माया जही बस कीने जीव निकाय। और ये निकल गई तो सर्वव्यापक फिर अपना स्वरूप ही दिखलाई देता है। चाहे ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ भी कीजिए, हर जगह ये 2 निकालने पड़ेंगे। जब तक ये रहेंगे हमको न ज्ञान हो सकता, न शांति मिल सकती, न बोध हो सकता है। इसमें करना कुछ नहीं है, न ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, न ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है। बस शास्त्रों में ये कहीं नहीं कहा कि जब इतने पढ़ोगे तभी ज्ञान हो सकता है। न्यायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधा न बहु श्रुते। यह आत्मा बहुत सुनने से भी प्राप्त नहीं होता, बहुत पढ़ने से भी प्राप्त नहीं होता, और सब इसके अधिकारी है। ऐसा भी नहीं कि अनपढ़ भी अधिकारी है। वेदांत के किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि इतना पढ़ेगा वो उसका अधिकारी है, इतना धनवान होगा वे अधिकारी है, इतना बलवान होगा वे अधिकारी है। सब अधिकारी है। जैसे अपने घर आने में किसी की परमिशन लेनी पड़ती है क्या? हर जगह लिखा है बिना आज्ञा के अंदर आना मना है।
पर जो अपने जिसका मकान है उसके लिए तो ये नियम लागू नहीं है, कभी भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है। तो अपना घर क्या है, अपना स्वरूप है, कोई भी आ सकता है अपने घर में। दूसरे के घर में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है और अपने घर में आने के लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो अपना घर क्या है, अपना स्वरूप है, हम उत्तराधिकारी है। जैसे किसने कहा था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। इसीलिए आत्मज्ञान हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर आत्मज्ञान मनुष्य शरीर में नहीं होगा तो किस शरीर में होगा? भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, आत्मज्ञान के लिए दिया है, हम सबके इसके अधिकारी हैं। अधिकारी है तो हमको प्राप्त हो सकता है, ऐसा कोई नहीं जिसको प्राप्त नहीं हो सकता। बस थोड़ा सा पालन करना है। क्या पालन करना है? यही कह रहे हैं भगवान कि पालन के लिए सबसे पहले तो इसमें जो प्रतिबंध है, रुकावट है, जैसे बैरियर लगा दिए सारे फ्लाईओवरों पर, नहीं जा सकते। आज लगाए हुए है ना सब जगह। क्यों नहीं जा सकते? कोरोना, कारण है कोरोना के कारण। तो इसमें भी बैरियर है लगा दिया। अगर मोह है तो इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। अगर अहंकार है तो आत्मज्ञान में प्रवेश नहीं हो सकता, न भक्ति में हो सकता है न आत्मज्ञान में। जब तक गोपियों का अहंकार दूर नहीं हुआ भगवान प्रकट नहीं हुए, और अहंकार दूर होते ही तुरंत प्रकट हो गए। भगवान तो सर्वव्यापक है, पर प्रकट कब हो गए? जैसे अभी भजन गया, आपको सुनाया, दूध में मक्खन है परंतु प्रकट करने की विधि आनी चाहिए। दूध में एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, भगवान करता क्या है, खाता क्या है, रहता कहाँ है? 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो बीरबल ने कहा, घर गए, जा करके उनकी बेटी ने कहा, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। आ गई, बोले मेरी बेटी इसका उत्तर देगी। उन्होंने पूछा, ठीक है, भगवान रहता कहाँ है? बोले दूध लेकर के आओ। दूध लेकर के आई, बोले इसमें से मुझको मक्खन निकाल के दो। मक्खन है इसमें? राजा ने कहा है। निकालो। बोले ऐसे थोड़ा ही निकलेगा, मक्खन तो इसके अंदर है, परंतु दूध को पहले गर्म करना पड़ता है, फिर उसमें जामुन डालना पड़ता है, फिर उसका मंथन करना पड़ता है, तब मक्खन मिलता है। बोले इसी प्रकार परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में विराजमान है, परंतु उसको प्राप्त करने के लिए पहले संसार से वैराग्य करना पड़ता है, फिर भक्ति से ठंडा करना पड़ता है, फिर विचार का मंथन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, तब प्रकट होता है। बोले तुमने ठीक उत्तर दिया। दूसरा, परमात्मा करता खाता क्या है? बोले परमात्मा का भोजन है अहंकार, अभिमान। करता क्या है कि इसका उत्तर जब दूंगी, पहले आप नीचे बैठिए। आपने प्रश्न किया, मुझको सिंहासन पर बैठाओ। सिंहासन पर बैठ गए, बोले परमात्मा यही करता है। कब किसको सिंहासन में बैठे, कब किसको रोड पे ले आए, और कब किसको करोड़पति बना दे। परमात्मा यही करता है। सदा एक रस कोई नहीं रह सकता, सबके जीवन में उतराव चढ़ाव आता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी कहते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापक है, पर उसको प्राप्त करने के लिए मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप यहाँ से जाओ और गाड़ी में पंचर हो जाए, किसी पूछे भाई साहब हवा कहाँ है, और वो कहे हवा कहाँ नहीं है, ऊपर देखो तब हवा, दाएं देखो तब हवा, बाएं देखो तब हवा, सर्वव्यापक हवा ही हवा है। उसकी बात तो ठीक है, पर हवा भरने के लिए यंत्र तो चाहिए। इसी प्रकार परमात्मा सर्वव्यापक है, उसको प्राप्त करने के लिए मंत्र चाहिए। वो किससे मिलते हैं? मंत्र से मिलते हैं। जैसे गाड़ी में हवा भरने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, इसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है। पर वो मंत्र कब काम करेगा? जब ये प्रतिबंध हमारे दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहला प्रतिबंध बताते हैं निर्माण मोह। एक तो सबसे पहले मोह। ऐसा नहीं कि हाथ धोए और मोह चला गया, इसकी जड़ें बहुत गहरी है। महाभारत में आप देखो, सबसे बलवान है द्रोणाचार्य जी। जब युद्ध करने के लिए भीष्म पितामह का शरीर सरसैया पर लेट गए, जो भी बाण उठाता है अर्जुन उससे पहले काट देते थे। अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, द्वारिकाधीश मैं गुरुदेव के साथ युद्ध नहीं कर सकता। बाण उठाने का भी मौका नहीं देते, तब तक काट देते हैं। भगवान ने कहा अर्जुन तुमने सही कहा है,
ये इतने बलवान है, इतने बड़े तपस्वी है ब्राह्मण देवता, अगर हाथ में जल लेकर के तुम्हारे ऊपर डाल दे, सापा दापी सरादपी, तुम पांचों भाई भस्म हो सकते हो। पर इनमें एक कमी है, इनको अपने पुत्र का मोह बहुत है। तुम ये बोल दो कि अश्वत्थामा मर गया, अपने आप मर जाएगा। भीमसेन ने कहा मैं बोल सकता हूँ। बोले तुम तो बोलेंगे, तुम पर विश्वास कौन करेगा? अगर युधिष्ठिर बोले, युधिष्ठिर ने कहा मैं तो नहीं बोलूंगा, युद्ध जीते या हारे। भगवान ने कहा फिर दुर्योधन का धर्म चलेगा, फिर पाखंड चलेगा, फिर झूठ चलेगा। बस आप इतना बोल दीजिए हम अश्वत्थामा हाथी को मार देते, आप बोल दीजिए अश्वत्थामा हाथों नरो वा कुंजर है। बोले इतना बोल सकता हूं। उन्होंने बोला, द्रोणाचार्य जी ने सुना, क्योंकि उनको पता था युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोल सकता। अपने शिष्य का इतना भरोसा था। और कब भरोसा हुआ? जब ये पढ़ते थे, छोटे ही थे, जैसे खुश है ना, इतनी आयु में। पांडव भी पढ़ते थे, कौरव भी। गुरुजी ने पाठ दिया, झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो, कल सुनाना याद करके। सारे बच्चे आया करके सुना दिया। दुर्योधन ने झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो, भीमसेन ने भी, सबने सुना दिया। युधिष्ठिर से पूछा, गुरुजी याद नहीं हुआ। और युधिष्ठिर सुबह ही गंगा जी पर जाकर के बैठ गए और विचार कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो। शास्त्र भी कहते हैं, ग्रंथ भी कहते हैं, भीष्म पितामह भी कहते हैं। झूठ बोले बिना काम कैसे चलेगा? बात बात में, बिजनेस में, व्यापार में तो झूठ बोलना पड़ता है। और क्रोध किए बिना कैसे काम चलेगा? नौकर ठीक हो जाएंगे, समय पर काम नहीं करेंगे, कोई कार्य नहीं हो सकता। क्या करूं? शास्त्र झूठ नहीं बोल सकते, शास्त्र किसी का भी अहित नहीं कर सकते। सोचते 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 शाम हो गई। बैठ करके जीवन में उतार रहे, उन्होंने याद नहीं किया। गंगा जल उठाया गंगा जी से और कहा, हे दसों दिशाओं, हे गंगा मैया, मैं आपको साक्षी मान करके आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ, भीष्म पितामह की तरह प्रतिज्ञा करता हूँ, चाहे सूर्य पूर्व से पश्चिम में निकल जाए, चाहे सूर्य अपना धर्म छोड़ दे, युधिष्ठिर अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। आज के बाद न झूठ बोलेगा, न क्रोध करेगा। काम बिगड़ जाए, भले जितना बिगड़ जाए, काम बने या न बने, मैं आज साक्षी देता हूँ, हे गंगा मैया, मुझको आत्मबल देना, मेरा साथ देना। चाहे आकाश अपना धर्म शब्द छोड़ दे, चाहे वायु अपना धर्म स्पर्श छोड़ दे, चाहे अग्नि अपना धर्म रूप छोड़ दे, चाहे जल अपना धर्म शीतलता छोड़ दे, चाहे पृथ्वी अपना धर्म गंध छोड़ दे, पर युधिष्ठिर न कभी झूठ बोलेगा और न क्रोध करेगा। और ये सोच करके दुर्योधन जाते गाली देता था, दुर्योधन के पास गए। देखते हैं अपने मेरे अंदर उतरा है क्या, प्रैक्टिकल में आया है क्या। और कहते हैं स्वामी रामतीर्थ जी जब प्रोफेसर थे और उन्होंने एक पुस्तक लिखी आनंद, पढ़ना उसको कभी, उसमें लेख लिखा था उन्होंने। और यहाँ लेख लिखते ही घर छोड़ के सन्यासी हो गए, अधूरा ही छोड़ दिया। बोले ये वेदांत जब तक प्रैक्टिकल में नहीं उतरेगा तब तक कार्य होने वाला नहीं है। थ्योरी अलग चीज़ होती है, प्रैक्टिकल अलग चीज़ होती है। बच्चे पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये हमारे प्रैक्टिकल में भी आना चाहिए, हमारे व्यवहार में भी आना चाहिए। इसको बोलते हैं व्यवहारिक वेदांत। युधिष्ठिर आए गुरुजी के पास में, गुरुजी ने फिर पूछा, याद हो गया? बोले गुरुजी बस थोड़ी सी कमी रह गई। गुरुजी ने डंडा उठाया, 5-7 डंडे दनादन 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 मारे पीठ में। डंडा टूट गया, 5-7 थप्पड़ लगाए। तो इतना मंदबुद्धि कैसे होगा? तुझसे 2 बात याद ही नहीं है। जैसे पहले खड़े हुए थे, चेहरे पे कोई भी शिकन नहीं आई। हाथ जोड़ के कहा, प्रभु जी आपने पाठ ही इतना हार्ड दिया है, अभी गुरुजी के पूरा याद नहीं हुआ, शिष्य के याद कहाँ से हो जाएगा। गुरुजी ने पुस्तक की तरफ देखा, युधिष्ठिर की तरफ देखा, ऐसे ही शांत खड़े हुए हैं। गोद में बैठाया, गुरुजी की आंखों से अश्रुधारा बह गई। सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा वास्तविक याद तो तुमने किया, हमने तो रट लिया। हमने तो इसको रट लिया है, याद तुमने किया, तुमने जीवन में उतार लिया। जीव तक ही नहीं रखा, इसको अपने जीवन में उतार लिया। और जब तक जीवन में नहीं उतरेगा काम नहीं आएगा। देखो मीनू आप पढ़ते हैं, होटल में जाते हैं और मीनू पढ़ के चले आए, पेट भर जाएगा क्या? पेट भरने के लिए तो मीनू पढ़ा है, आपने ऑर्डर दिया, जो सामान आ गया उसको खाएंगे तब पेट भरेगा। तो शास्त्र है मीनू,
इसको तो पढ़ लिया, पर जब तक ये अंदर नहीं जाएगा, दवाई आपके सिर में दर्द है और आप दवाई लेकर आए, डॉक्टर ने लिख दिया सेराडोन, और आप सेराडोन सेराडोन रटते रहो, सिर का दर्द चला जाएगा? सेराडोन को अंदर जाने दो। बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे यहाँ सिर में दर्द है कि यहाँ सिर में दर्द है, अपने आप ढूंढ लेती है, बस अंदर जाने दो। इस ज्ञान को जब ये अंदर जाएगा, फिर बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो जीवन में अपने आप उतरता चले जाएगा। भोजन खाने की ज़रूरत है, पचाने की ज़रूरत नहीं है, पचना तो अपने आप शुरू हो जाता है। बस ये ज्ञान अंदर जाना चाहिए। बोले तुम पांचों भाइयों पर अगर ये हाथ डाले, पानी भी डाले तो भस्म कर सकता है। और जब युधिष्ठिर ने कहा, एकदम से धनुष बाण गिर गए हाथ से, धड़ धुमन आया, सिर काट के चला गया। किसने मारा द्रोणाचार्य को? मोह ने। हमको कौन मान रहा है? हमको पता है बच्चे हमारे अनुसार बिल्कुल नहीं चल रहे, फिर भी मोह के कारण साथ नहीं छोड़ सकते। फिर भी क्या है ये मोह? परेशान भी है। मिर्ची भी खा रहे हैं, सीसी भी करते जा रहे हैं, आंखों में आंसू भी आ रहे हैं। मिर्ची छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ सकते। चश्मा अगर सिर में दर्द कर रहा है, छोड़ देते हैं ना, नंबर बढ़ गया, 2 नंबर है, अब सिर में दर्द करता है, डॉक्टर कहता है 2.5 नंबर का लगाओ, ये सिर में दर्द करेगा, छोड़ देते हो कि रखते हो उसको? पर ये सिर में दर्द कर रहे, छूटते भी नहीं, और सिर का दर्द बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है? अगर नौकर सिर में दर्द करता है, तुरंत निकाल देंगे, पर वहाँ से ना निकल सकते ना छोड़ सकते। इसीलिए क्या परेशान करता है? ये मोह परेशान करता है। एक जगह से छूटता है, फिर दूसरी जगह छूटता है, तीसरी जगह से छूटता है, चौथी जगह। हमको तो आदत पड़ गई, हम इसके बिना रह नहीं सकते। तो इसीलिए कहते हैं बस इसी जोड़ तोड़ में सारा जीवन लग गया। इसीलिए संत लोग कहते हैं ये जीवन है एक जोड़ तोड़, ये कभी से जोड़, कभी उससे जोड़, कभी से जोड़, कभी, ये जीवन है एक जोड़ तोड़, ये जीवन है एक। पहले का प्यार नादानी से, पहले का फिर हुआ प्यार जवानी से, फिर हुआ दिया बचपन पीछे छोड़, छोड़ दिया बचपन पीछे, कभी इससे जोड़, कभी उससे जोड़, कभी ये जब भर गया जीवन लाली से, जब भर गया तब प्यार किया घर वाली से, तब प्यार किया घर वाली से। लिया मात पिता से मुख मोड़, मोड़ लिया मात पिता से मुख, कभी से जोड़, कभी उससे जोड़, कभी से, ये जीवन है एक जोड़ तोड़, ये जीवन है, ये जीवन है एक जोड़ तोड़, ये जीवन है। गृहस्थी जब खर्च बढ़ाने लगी, गृहस्थी जब खर्च, पैसों में मोहब्बत आने लगी, पैसों में मोहब्बत, सोचा हो जाए लाख करोड़, करोड़ सोचा हो जाए लाख, कभी से जोड़, कभी उससे जोड़, कभी से जोड़, कभी, ये जीवन है एक जोड़ तोड़, ये जीवन
ये जीवन है एक जोड़ तोड़, ये जीवन अब यह चाहत भी घटने लगी, अब यह चाहत भी पुत्रों में मोहब्बत बटने लगी, पुत्रों में मोहब्बत मोह खाने लगा अब तोड़ तोड़, मोह खाने लगा अब तोड़ तोड़, मोह खाने कभी इससे जोड़ कभी ये जीवन है एक जोड़ तोड़, ये जीवन है एक, ये जीवन है एक जोड़ तोड़, ये जब इधर तवज्जो दी सारी, जब इधर तवज्जो आ गई बुढ़ापे की बारी, आ गई बुढ़ापे की बारी। सारा ध्यान संसार में जब इधर दिया, भूल गया बुढ़ापे भाई आने वाला है। उम्र के हिसाब से 10-10 साल में सारा बदल जाता है शरीर का। 10 साल में, साल हुए 10 खेलन की लग गई खस, साल हुए 20 सिर पे चढ़ गया खबीस, उल्टे काम सूझते। साल हुए 30 सीखने की लग गई रीस, वो पैसे कैसे कमाए, बिजनेस कैसे चल रहा है उसका, उसने कैसे कमाई, उससे सीखना चाहिए। साल हुए 40 हो गई खारिश, सारे घर का भार उस पर आ गया। साल हो गई 50 करने लगा आस, थोड़ा थोड़ा कोई साथ दे मेरा। साल हुए 60 देखने लगा बाट। साल हुए 70 अकल में पड़ गए पत्थर, 70 के बाद भूल जाते हैं चीज़ को देखने के लिए। साल हुए 80 उठने लगा खुर्रा खांसी। साल हुए 90 वही खावे वही हक गए, क्योंकि बेड पे आ जाते हैं 90 साल के। साल हुए 100 ना किसी का डर ना किसी का भोग, शरीर पे कपड़े ठीक है कि नहीं कोई भान नहीं रहता। तो जब सारा ध्यान संसार में दिया, भूल गए बुढ़ापा भी आने वाला है। जब इधर तवज्जो दी सारी, जब इधर तवज्जो आ गई बुढ़ापे की बारी, आ गई बुढ़ापे की बारी। मुख सब ने लिया अब मोड़ मोड़, मुख सब ने लिया अब कभी से जोड़ कभी उससे जोड़, ये जीवन है एक, जब इस मंजिल पर आ पहुँचा, जब इस मंजिल पर तब काल संदेशा आ पहुँचा, तब काल संदेशा। जब इस मंजिल पर जा पहुँचा, जब इस मंजिल तब काल संदेशा आ पहुँचा, तब काल संदेशा। बोला सब कुछ चल आई छोड़ छोड़, बोला सब कुछ चल आई छोड़ छोड़, बोला सब कुछ चल आई छोड़ छोड़, बोला सब कुछ चल आई छोड़ छोड़। कभी इससे जोड़ कभी उससे जोड़, कभी इससे जोड़ कभी उससे जोड़, ये जीवन है एक जोड़ तोड़, ये जीवन है एक, कभी इससे जोड़ कभी उससे जोड़, कभी इससे जोड़ कभी। इसी जोड़ तोड़ में सब चला गया, और जो जोड़ा यहीं छोड़।
यही तूने जो कमाया कोई दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। अब जो कमा रहे हैं अब 60 से ऊपर, किसके लिए? दूसरों के लिए कि अपने लिए? कोई दूसरा ही खाएगा। और जो अपने हाथ से दिया साथ जाएगा, अपने हाथ से दिया वो साथ जाएगा। अब देते जाते हैं कि छोड़ते जाते हैं? एक दिन बताया था ना आपको, छोड़ के जाते जाते हैं दे करके। जो दिया किया अपने हाथ से धर्म के काम में, किसी गरीब की किसी संस्था से जुड़े और वहाँ दिया तो साथ जाएगा। बैंक में जो जमा किया उसका ब्याज देंगे बैंक वाले, जो घर रखा है उसका ब्याज नहीं देंगे। जो छोड़ के गए उसका कोई मूल्य नहीं है ऊपर, जो अपने हाथ से दिया उसका मूल्य है। कथा कराई, भागवत कराई, कोई यज्ञ कराया, हवन कराया, पूजा कराई, पाठ कराई, सारा चढ़ गया। गरीब की सहायता की, किसी की शादी विवाह किया, सब चढ़ गया। और जो छोड़ के गए बच्चों के लिए वो चढ़ने वाला नहीं है। इसलिए कोई दूसरा ही खाएगा, फिर करे क्या? किसी करे नहीं, बच्चों के लिए भी करे, पर ऐसा कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। जैसे यहाँ कमाई करते 8-10 घंटे, 1 घंटा 2 घंटा ये कमाई भी करे, ये अपने लिए कमाई है। ये सुमरन और सत्संग, इससे क्या होगा? मोह दूर होगा, अहंकार दूर होगा और मन साफ हो जाएगा। मन और सफाई करनी है, कपड़े में मैल निकाल लीजिए, सफाई डालनी नहीं पड़ती, सफाई तो उसका स्वरूप है। तो हमारे अंदर जो ये बाहर से आया उसको निकाल दीजिए। मोह बाहर से आया है, परमात्मा ने डाला, हमने डाला है। अहंकार बाहर से आया है, शोक बाहर से आई है, चिंता बाहर से आई है। भगवान कहते हैं उद्धव जी इनको निकाल दीजिए जो बाहर से आया है। अब जो बाहर से आया है वो घर में थोड़ी देर के लिए आ तो सकता है, ठहर नहीं सकता। ठहरने के लिए तो अपना घर चाहिए। आपके घर कोई आए, थोड़ी देर के लिए और चला गया, ठहर सकता है? ठहरने के लिए तो अपना घर चाहिए। आराम करना है तो अपने घर में आइए। दर दर कुत्ता फिरत है, दर दर दूर दूर होए, एक ही घर का होए रहे तो दूर दूर कहे ना कोई। अपना घर अब आराम के लिए अपना घर है। जो सुख छज्जू के चौबारे में, बलक में ना बुखारे बार। अपना घर है, अपना आत्म स्वरूप। अपने आत्म स्वरूप में तब आएगा जब ये मन साफ हो जाएगा। और साफ कैसे होगा? कबीरा ये मन मलिन है, धोई न छूटे रंग, या छूटे हरि सुमरिन से और या संतों के संग। 2 ही उपाय है इसके दूर होने के। मन में जो मैल है इसको धोने के 2 ही उपाय है, या तो सुमरिन कीजिए बैठ के, या संतों का संग कीजिए। तीसरा उपाय नहीं है। इसीलिए कहा सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा इसका सेवन करे और मोह और अहंकार को दूर कीजिए। जब ये दूर हो जाएंगे तब अपने में ही अपने आप की ठीक ठीक प्राप्ति हो जाएगी। तो इससे दूर कैसे होगा? मोह दूर होता है सत्संग से, और अहंकार दूर होता है विचार से। ठीक ठीक विचार कीजिए। जब तक विचार नहीं होगा तब तक अहंकार दूर नहीं हो सकता। तो ये 5 है, काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो काम दूर होता है राम से, भगवान का भजन कीजिए। और क्रोध दूर होता है बोध से। इनकी काट है अलग अलग, जैसे हीरे को हीरा काटता है तो इनको ये काटता है। काम दूर होता है राम से, राम का ध्यान कीजिए, काम दूर हो गया। क्रोध दूर होता है बोध से, विचार कीजिए, काम करो। लोभ दूर होता है दान से, और मोह दूर होता है सत्संग से, और राग दूर होता है वैराग्य से, और द्वेष दूर होता है प्रेम से। 6 चीज इनको 6 दूर करती है। प्रेम सबसे करो, द्वेष दूर हो जाएगा। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। जब प्रेम करेंगे तो द्वेष चला जाएगा, और जहाँ जहाँ राग है वहाँ से वैराग्य करेंगे तो राग को काट देता है। और मोह दूर होता है सत्संग से। बिन सत्संग ने हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद, होत न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के मोह दूर हो नहीं सकता। जिसका भी दूर हुआ है सत्संग से हुआ है। और लोभ दूर होता है दान से। तुलसी कर पर कर करो, कर पर कर न करो, जा दिन कर पर कर करो, ता दिन जात मरो। तुलसीदास जी कहते हैं हमारा हाथ ऐसे होना चाहिए, कभी हाथ ऐसे न हो। जिस दिन ऐसे हाथ हो गया समझ लीजिए हम मर गए। तुलसी कर पर कर करो, हमारा हाथ ऐसे रहेगा तो भगवान कृपा बनाए रखेंगे। जिस दिन हाथ ऐसे हो गया तो समझ लीजिए मर गए। तो लोभ दूर हो जाएगा। कुछ न कुछ अपने अनुसार, अपने हाथ से पात्रता के अनुसार छूटना चाहिए।
तो ये 6 के 6 दूर होते हैं, कैसे होते हैं और विस्तार से कल इस पर हम और विस्तार से चिंतन करेंगे इसी श्लोक पर। कहते हैं ये श्लोक जीवन में उतर गया तो यही कल्याण एक ही करने वाला है। तो भगवान कहते हैं शोक दूर होता है किससे? शोक दूर, भूत का शोक, भविष्य की चिंता और वर्तमान में मोह, तीन ही दुखी कर रहे हैं। तीनों दूर हो गए तो हम तो शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जो चाह न होती, बीच ये चाह बीच में आ गई, इसने आकर के गड़बड़ कर दिया। इसको निकाल दीजिए जो बीच में आया है। और फिर एक रस थे, एक रस है और सदैव एक रस रहेंगे। हमारे में कुछ नहीं है, ये अंतःकरण में बाहर से आया है, और जो बाहर से आया उसको निकाल दीजिए। और बाकी हम ही हम, दूसरा कोई नहीं। हम ना तुम दफ्तर गुम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।